हे एवरीवन, स्वागत है आप सभी का चर्चा विद रक्षा में। तो आज हम बात करने वाले हैं ठगेश वर्सेस निशु तिवारी वाली कंट्रोवर्सी के ऊपर। तो एक्चुअली जो निशु तिवारी हैं उन्होंने बहुत सारे एलिगेशंस लगाए थे ठगेश के ऊपर, और ठगेश ने भी कहा था कि वो वीडियो बनाकर निशु तिवारी को एक्सपोज करेंगे। और ठगेश का वीडियो आ चुका है, उन्होंने बुरी तरह से बैडली एक्सपोज किया है निशु तिवारी को। तो क्या है पूरा माजरा, अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे कंट्रोवर्सी शुरू से लेकर एंड तक, और क्या चीज़ें मुझे थोड़ी अजीबोगरीब लग रही हैं उसके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन शुरू करें उससे पहले, चैनल पर नए हो या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करना, बेल बटन पर हिट कर देना, वीडियो को कर देना 20 एक लाइक और भर भर के दबा देना हाइप। यार नया चैनल है, छोटा चैनल है, अगर आप हाइप दोगे, आपको वीडियो अच्छा लगता है तो हाइप जरूर देना। उससे क्या होगा कि हमें भी मोटिवेशन मिलेगा और दूसरों तक भी हमारी वीडियो जरूर जाएगी। तो अगर आपको थोड़ा भी पसंद आता है तो हाइप का बटन दबाना बिल्कुल भी मत भूलना। चलिए शुरू करते हैं आज का पॉडकास्ट। तो शुरू होती है कंट्रोवर्सी निशु तिवारी के साथ। जी हाँ, निशु तिवारी ने ही पहले वीडियो डाला था जहां उन्होंने ठगेश को बोला था, एलिगेशंस लगाए थे उन पर सीधे सीधे कि ये मेरा कंटेंट कॉपी तो कर रहा है बल्कि हाईजैक कर रहा है उसको। निशु तिवारी का कहना था कि उन्होंने एक सीरीज स्टार्ट की थी जहां वो खोए हुए लोगों से मिल रही थी, साथ ही साथ जो वायरल मीम पर्सन थे वो उनसे मिलने जा रही थी। उसकी सीरीज उनके ही चैनल पर आई थी, उससे पहले किसी और ने इस पर काम नहीं किया था। और इसको देखने के बाद ही ठगेश ने एक वीडियो बनाया जिसमें उन्होंने रेफरेंस केवल उनके वीडियो का दिया था और कहा था कि बहुत सारे लोगों ने इस पर बात की है। जब बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स किए जो ठगेश है उनके चैनल के नीचे जाकर, और निशु ने भी जब कमेंट किया तो ठगेश उनके पास गए, उनसे बैक पैनल बात करने की कोशिश की, डीएम में उनसे कॉन्वर्सेशन की, जहां दोनों के बीच में सब कुछ सॉल्व हो गया था। क्योंकि निशु का कहना है कि मैंने कह दिया था कि मैं बुरा नहीं मानी हूं और मुझे लगा कि एक ही वीडियो की बात है। लेकिन ठगेश को ऐसा लगा, निशु का ऐसा कहना है कि ठगेश को ऐसा लगा कि क्योंकि मैंने नाराजगी नहीं जताई, मैंने बोल दिया नहीं कोई बात नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ठगेश को एक मतलब कहते हैं ना ग्रीन फ्लैग मिल गया कि हाँ भाई अब तो मैं क्या कर सकता हूँ, अब तो मैं ढाप सकता हूँ। ये लिटरली वर्ड थे निशु के कि अब इनको ढापने का ग्रीन सिग्नल मिल गया, तो ये ढापते गए ढापते गए। अब निशु का कहना है कि यहाँ पर हुआ क्या कि स्टार्ट मैंने की है ये सीरीज, लेकिन ठगेश इसमें 2-3 स्टेप आगे चले गए। जिनके साथ मैंने शूट किया था उनके साथ एक दिन में ही ठगेश ने शूट भी कर दिया। शूट करने के बाद उसको एडिटिंग पर डालकर पोस्ट भी कर दिया, जिससे कि ब्लेम मुझ पर आ जाए कि ठगेश को कॉपी मैं कर रही हूं। जबकि सेम लोगों के साथ ऑलरेडी मैंने पॉडकास्ट बना लिया था, ऑलरेडी मैंने वीडियो बना लिया था, जिसके स्क्रीनशॉट्स भी उन्होंने शेयर किए थे कि कैसे कैसे उनकी तारीख डिसाइड हुई थी, कैसे कैसे उन्होंने उनको पेमेंट किया था। और उन्होंने स्टोरी पर भी शेयर किया था कि जो ढिंचक पूजा है और ओम प्रकाश मेहरा हैं, इनके साथ निशु वीडियो बनाने वाली हैं, जो कि स्टोरी देखी थी ठगेश ने भी। तो सारा ब्लेम ठगेश के ऊपर आ रहा था। सब बोल रहे थे कि हाँ भाई ठगेश ने स्टोरी देखी थी, स्टोरी देखने के बाद डेफिनेटली जो ठगेश है उन्होंने इस पर वीडियो बनाया। अब निशु तिवारी स्टार्टिंग से ही ये बोल रही थी कि मेरा जो है ढापा गया, मेरा जो कॉन्सेप्ट है वो चोरी किया गया, ब्ला ब्ला। उसके बाद जब ठगेश को गुस्सा आता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे शब्द थे जो कि बिलो द बेल्ट जाकर बोले थे निशु तिवारी ने, तो उसके बाद ठगेश भी उनको क्लाउन बोलते हैं, साथ ही साथ बोलते हैं ये बदतमीज औरत है, पागल औरत है, ऐसे करके उनको संबोधित करते हैं। और फिर अपना साइड रखना स्टार्ट करते हैं, बोलते हैं कि मैं डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा और बताऊंगा कि कौन चोरी करता है, कौन क्या करता है। ये जब ठगेश ने बोला तो निशु तिवारी थोड़ा सा घबराई। एक्चुअली घबराने का उनका कारण ये था क्योंकि हर कोई सोशल मीडिया पर अवेलेबल हर एक क्रिएटर किसी ना किसी से इंस्पिरेशन लेकर वीडियो बनाता है, इंस्पायर्ड होकर वीडियो बनाता है। कई बार ऐसा होता है कि किसी का कंटेंट देखने के बाद दूसरा उस कंटेंट से इंस्पायर्ड होता है, और कई बार लोग एज इट इज छाप देते हैं, डिट्टो बिल्कुल सेम टू सेम वैसा छापने की कोशिश करते हैं। और कुछ लोग होते हैं कि उसमें अपना दिमाग लगाकर उसमें थोड़ा सा इनोवेशन ट्राई करते हैं और उसके बाद वीडियो बनाते हैं। तो ये तो भाई वाईटी पर चलता रहता है, कंटेंट क्रिएशन की दुनिया में ये आम बात है, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि किसी के कंटेंट से इंस्पायर होना या किसी के कंटेंट से थंबनेल और टाइटल वगैरह लेकर और फिर अपना जो है कंटेंट तैयार करना। तो ये सारी चीजें चलती आ रही हैं। तो जब ठगेश ने ये चीज बोली तो निशु तिवारी को कहीं ना कहीं लगा, क्योंकि उन्होंने वो सेम चीज की हुई है। निशु तिवारी कई वेस्ट के क्रिएटर्स को ऑलरेडी पहले भी करती आई हैं, उनसे इंस्पायर्ड होकर वो वीडियो और कंटेंट बनाती आई हैं। तो निशु को लगा कि अगर ठगेश मेरे पर वीडियो बनाएगा तो ये कॉपी वाला कॉन्सेप्ट जरूर उठाएगा, क्योंकि मैंने उसे कॉपी कैट बोला है, उसको जो है स्टीलर बोला है, तो वो भी दिखाएगा कि कैसे मैं मतलब स्टील करती हूँ कंटेंट, कैसे मैं कहीं ना कहीं से उठाकर बनाती हूँ। तो निशु के फिर से बैक टू बैक जो है स्टोरीज आने लगी, और वहां
फिर निशु ने धमकी दी सामने वाले को यानी कि ठगेश को कि तू जो है ना अगर किसी को बताता है, अगर ये बताता है आकर कि मैंने किसी को कॉपी किया, तो फिर ये ध्यान रखना कि मैंने जिसको कॉपी किया है उससे ऊपर कोई और नहीं होना चाहिए, मतलब उसने किसी और को कॉपी नहीं किया होना चाहिए। तो बात तो वही आ जाती है ना कॉपी कॉपी की। उसके बाद निशु ने क्या किया, निशु ने अपने स्टेटमेंट को थोड़ा सा ट्विस्ट करके बोला कि बात कॉपी की नहीं है, बात है हाईजैकिंग की। जो तुम हाईजैक कर रहे हो, तुम मुझसे पहले कंटेंट अपलोड कर रहे हो सेम मेरा चुरा कर, ये सब जो है निशु ने बोला। और उसके बाद उन्होंने एक स्टोरी पोस्ट की जहां उन्होंने कहा कि अब वो इसके आगे ये जो उनका रिप्लाई है, लास्ट रिप्लाई है, इसके बाद आगे वो कुछ वो नहीं बोलेंगी। लेकिन ये स्टोरी लगाने से पहले भी उन्होंने बहुत ज्यादा टारगेट किया ठगेश को, उनके व्यूज काउंट का मजाक बनाया कि भाई तेरे 5-6 चैनल हैं, तू मीडियोकर जो क्रिएटर है, तेरे पास कोई टैलेंट नहीं है, तू दूसरों को कॉपी करके बनाता है। बहुत सारा बिलो द बेल्ट जाकर हिट किया। ये बोला कि मेरे कौन से बीवी बच्चे हैं, मतलब उनकी हाल में ही शादी हुई है, उसको लेकर बोला। बहुत सारी चीजें उन्होंने इसमें बैक टू बैक बोल दी थी। और व्यूज को लेकर तो उन्होंने बहुत ही ज्यादा नीचा दिखाया था कि मेरे मेन चैनल के इतने व्यूज आते हैं, सब्सक्राइबर्स का काउंट इतना है लेकिन व्यूज इतने आते हैं, तेरे तो व्यूज बहुत कम आते हैं, ब्ला ब्ला करके उनको बहुत ज्यादा पोक किया। और उसके बाद ठगेश ने अब फाइनली वीडियो बना दिया है जहां उन्होंने बिल्कुल अच्छी तरीके से दिखाया है कि कैसे जो निशु है वो कोई ना कोई क्रिएटर का कॉन्सेप्ट उठाती हैं। कॉन्सेप्ट तो कॉन्सेप्ट थंबनेल एज इट इज वो बिल्कुल कॉपी कर लेती है, बिल्कुल बिल्कुल एक्सप्रेशंस भी मैच करा देती हैं और टाइटल भी वैसे ही डालती हैं। इवन अगर कहीं पर डॉट्स या स्टार्स का यूज हो रहा है तो वो भी सेम टू सेम वो चेप देती हैं। जब ये ठगेश ये सारी चीजें बता रहे थे तो कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि भाई स्टोरी तो ठगेश ने देखी थी, स्टोरी तो देखी थी कि भाई ये ढिंचैक पूजा और ओम प्रकाश मेहरा के साथ कंटेंट क्रिएट कर रही है और ठगेश ने जाकर उनके ही साथ बना दिया वीडियो। तो कहीं ना कहीं दिमाग में सबके वो चीजें चल ही रही थी। तब ठगेश ने सारी चीजें और क्लियर की। ठगेश का कहना है कि इन्होंने ढिंचैक पूजा और ओम प्रकाश मेहरा के साथ शूट किया था। उसके बाद मैंने जब डिसाइड किया कि मैं इनके साथ शूट करूंगा तब मुझे नहीं पता था कि ये ढिंचैक पूजा या फिर ओम प्रकाश मेहरा के साथ शूट कर रही हैं। मैंने भी जब ढिंचैक पूजा से बात की या ओम प्रकाश मेहरा से बात की, जब उन्होंने मुझे डेट्स दी, तब मैंने उनसे क्लियरली पूछा था कि क्या आप किसी कंटेंट क्रिएटर के साथ काम कर रहे हो। तो जो ओम प्रकाश मेहरा है उन्होंने कह दिया कि मैं मतलब करा हूं लेकिन मैं नाम नहीं बताऊंगा। और जब ढिंचैक पूजा से पूछा तो ढिंचैक पूजा ने कह दिया कि मैंने बहुत पहले 1 साल पहले काम किया था, जो कि मैंने ट्रिगर्ड इंसान के साथ किया था। ऐसे करके इन लोगों ने बताया। तो जो ठगेश ने स्क्रीनशॉट्स शेयर किए हैं उससे ये क्लियर हो रहा है कि ढिंचैक पूजा और ओम प्रकाश मेहरा ने नहीं बताया उनको कि ये दोनों निशु तिवारी के साथ शूट कर रहे थे। लेकिन फिर भी एक प्रश्न आता है कि ठगेश ने तो स्टोरी देखी थी जहां पर निशु तिवारी ने बताया था कि वो इनके साथ और इनके साथ जल्द ही वीडियो लेकर आने वाली है। तो उसका आंसर दिया है ठगेश ने ये कि जो डेट्स हैं वो आगे पीछे की थी, मतलब एक दिन पहले निशु तिवारी को डेट दी गई थी और एक दिन बाद की ही डेट दे दी गई थी ठगेश को। इन दोनों को डेट्स दे दी गई थी। तो निशु तिवारी को कहीं से पता चल गया कि ठगेश इनके साथ शूट करने वाले हैं। तो निशु तिवारी ने इन दोनों के स्क्रीनशॉट जानबूझकर लगाए अपने स्टोरी पर, जिससे कि वो ये प्रूव कर सकें कि उनका कंटेंट पहले आने वाला था लेकिन ठगेश ने बीच में टांग अड़ाई है। और फिर जैसे ही ठगेश ने वो स्टोरी देखी वैसे ही निशु तिवारी ने उसका स्क्रीनशॉट निकालकर और तुरंत जो है सामने प्रेजेंट कर दिया कि देखो ठगेश ने मेरी स्टोरी देख ली थी और उसके बाद ये गया है उनके पास, जबकि सच्चाई कुछ और ही थी। ये अकॉर्डिंग टू है ठगेश। तो ये है पूरी कंट्रोवर्सी। अब यहाँ पर जो इल्जाम लग रहे थे ठगेश के ऊपर, तो उसको मैं बहुत बड़ा इसलिए नहीं मानती हूँ क्योंकि जो सोशल मीडिया है वहां पर ये सारी चीजें चलती रहती हैं। कोई वेस्ट के क्रिएटर को देखकर कॉपी करता है, तो कोई थोड़ा सा इंस्पायर होकर बनाता है वीडियो, तो कोई एक दूसरे को ही देखकर मतलब सेम जॉनरा के जो क्रिएटर्स होते हैं वो भी एक दूसरे से इंस्पायर्ड हो जाते हैं। और जब कोई वायरल कंटेंट चल रहा होता है तो उस पर ज्यादातर क्रिएटर्स बात करते हैं, काम करते हैं, उस पर रोस्टिंग, रिव्यू, ये सब रिएक्शन, ये सब चलता रहता है। तो ये एक साइकिल जैसा है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन मुझे जो अजीब लगा है इस पूरी कंट्रोवर्सी में वो लगे हैं स्क्रीनशॉट्स। जी हाँ, वो मुझे बड़े अजीब लगे हैं। जैसे कि वो निशु तिवारी वाले कमेंट्स आना ठगेश के चैनल के नीचे, उसका स्क्रीनशॉट निशु तिवारी ने तुरंत लिया। फिर निशु ने जब उनको कमेंट किया उसका स्क्रीनशॉट लिया। फिर जब चैट हुई जहां पर लफड़ा सेंट्रल में या ठगेश शो पर बुलाया जा रहा है निशु तिवारी को, उसका स्क्रीनशॉट निशु तिवारी ने लिया। फिर ठगेश ने भी जब इन दोनों क्रिएटर्स से, ठगेश वाले जो स्क्रीनशॉट हैं उन दोनों क्रिएटर्स से जब ठगेश बात कर रहे हैं कि हमें साथ में कोलैबोरेट करना है, पैसे वगैरह की जो भी बात हुई होगी उनकी आपस में, उसमें ठगेश का स्पेशली ये पूछना कि क्या तुमने किसी और क्रिएटर के साथ शूट किया है, जैसे कि भाई पूछना जरूरी था और इसका स्क्रीनशॉट निकालना जरूरी था, क्योंकि कल को अगर मेरे ऊपर कॉपी वाले एलिगेशंस लगेंगे तो मैं ये स्क्रीनशॉट जो है सबके मुंह पर मार दूंगा। तो ये जो स्क्रीनशॉट ये लोग ले रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि सब कुछ प्लान करके चल रहे हैं कि भाई ये काम आने वाला है
आगे आने वाले वक्त में कि भाई कंट्रोवर्सी तो होने ही वाली है, ऐसा लग रहा है दोनों को पता था कि कंट्रोवर्सी होगी और हम ये स्क्रीनशॉट लगा देंगे। और यही वजह है कि काफ़ी लोग इन पर शक कर रहे हैं कि ये जो कंट्रोवर्सी है ये फेक है, ये प्लान्ड है, ऐसा लोगों को लग रहा है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये प्लान्ड या मतलब फेक कंट्रोवर्सी है, ये कंट्रोवर्सी रियल कंट्रोवर्सी है, क्योंकि जिस हिसाब से ठगेश एक-एक वीडियो निकाल कर एक्सपोज़ कर रहे हैं निशु को, वो प्लान्ड कंट्रोवर्सी में तो मुझे नहीं लगता है कि होता होगा। लेकिन जो स्क्रीनशॉट इन दोनों के साइड से निकाले गए हैं, उससे कहीं न कहीं ये मतलब क्लियर हो रहा है कि जो निशु तिवारी हैं, उनको भी ये था कि भाई उन्हें जो है एक कंट्रोवर्सी करनी है, उनको जो है ठगेश को पोक करना है या ठगेश को यहाँ पर उनको दिखाना है कि ये विलन है, ऐसा कुछ। और यहाँ से जो ठगेश भी ले रहे हैं स्क्रीनशॉट, जैसे कि उनको पहले से पता था कि भाई निशु इनको भी साथ में भी इंटरव्यू करने वाली है और शायद कर लिया है, या ठगेश को भी कहीं से पता था और फिर उन्होंने स्क्रीनशॉट निकाल लिए कि भाई ये मैं दिखाऊंगा अपनी ऑडियंस को कि देखो भाई, मुझे नहीं पता था कि इनके साथ शूटिंग हो चुकी है जो निशु तिवारी हैं उनकी। तो ये थोड़ा-सा मुझे बड़ा अजीब लगता है। भई अब आजकल किसी से बात करना हो या कुछ भी करना हो, आपको बहुत ध्यान देना होगा यहाँ पर। ख़ास करके अगर कोई कंटेंट क्रिएटर है या सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, वैसे नहीं भी है तो भी डरने की ज़रूरत है, क्योंकि आजकल कोई भी अपनी चीज़ें रखने के लिए तुरंत सोशल मीडिया पर आ जाता है। तो कब आपके स्क्रीनशॉट जो है पब्लिक हो जाएँगे, कब आपकी जो रिकॉर्डिंग है, वॉइस रिकॉर्डिंग है, या आप ऑडियो कॉल पर थे या वीडियो कॉल पर थे, कब वो पब्लिक हो जाएगा, उसका कोई भरोसा नहीं है। तो अब भई अपनी प्राइवेसी अब आपके हाथ में है। तो भई अब सोच कर बात भी करनी होगी, सोचकर बोलना भी होगा कि कब क्या कैसा क्या हो जाए पता नहीं। तो भाई देखो, कंट्रोवर्सी में कौन सही कौन गलत की अगर मैं बात करूं तो मुझे नहीं लगता कि कोई गलत है, क्योंकि ये भाई बहुत पहले से चलता आ रहा है। जब नए क्रिएटर्स भी मार्केट में आते हैं तो वो उसी जॉनरा में जो दूसरे क्रिएटर्स काम कर रहे होते हैं उनसे इंस्पायर्ड होकर वीडियोस बनाना स्टार्ट करते हैं, कई बार कॉपी भी करते हैं। फिर धीमे धीमे जब वो समझ जाते हैं, स्टेबल हो जाते हैं, उन्हें पता है कि कंटेंट कैसे बनाना है, कहाँ से कैसे हमें न्यूज़ मिलेगी, कहाँ से क्या मिलेगा, तो वो धीमे धीमे अपना अपना काम करने लग जाते हैं। और वैसे ही यहाँ पर भी होता है, एक दूसरे से इंस्पायर्ड होते हैं। अब कोई मूवी आ रही होती है तो सेम एक्टर जो कि अपनी मूवी को प्रमोट कर रहा होता है तो पॉडकास्ट देने हर एक चैनल पर जा रहा होता है। वैसे ही ये वेस्ट के क्रिएटर्स से फॉलो करते हैं ऐसे वाले कंटेंट, और वेस्ट के क्रिएटर से ये लोग कॉपी करते हैं, फिर इनसे इंस्पायर्ड होकर कुछ छोटे क्रिएटर्स कॉपी करते हैं और एक जैसा कंटेंट क्रिएट करते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि इसको अगर वाईटी ने बूस्ट किया है तो मेरा कंटेंट भी बूस्ट हो जाएगा। बस सिंपल ये होता है काम। तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ कोई गलत है। गलत तो मुझे ये चीजें लगी हैं कि एक दूसरे को लेकर जो बहुत ज्यादा बिलो द बेल्ट इन लोगों ने हिट किया है। जब निशु को पता है कि वो कहीं ना कहीं से खुद कॉन्सेप्ट उठाती हैं, कहीं ना कहीं से उन्होंने भी पुराने वीडियोस पर ऐसे ही काम किया है, यहाँ वहां से उठाकर इंस्पायर्ड होकर, तो वैसे ही अगर ठगेश ने कर दिया तो कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन इन्होंने काफी गंदी लैंग्वेज का इस्तेमाल किया और उसके बाद जब ठगेश ने उनको क्लाउन बोला या पागल औरत बोला तो उससे फिर वो और ज्यादा भड़क गई और फिर और ज्यादा उन्होंने गलत लैंग्वेज का इस्तेमाल करना चालू किया। तो भाई जब आप सब के सब सेम वही चीज कर रहे हो तो एक दूसरे को बोलना, एक दूसरे से कंट्रोवर्सी करना गलत है। और थोड़ा सा लैंग्वेज का एक बैरियर होना चाहिए। भाई आप कभी फ्रेंड्स हुआ करते थे और आज आप जो है एक दूसरे को इस तरीके से बोलने लग जाओ, इस तरीके से गंदी लैंग्वेज में उतरने लग जाओ, तो वो बहुत ही गलत है। और स्पेशली जो ठगेश ने कहा है कि उनको चाहिए है कि भाई सामने वाला सॉरी बोले, चाहे वो स्टोरी के माध्यम से हो चाहे रील के माध्यम से हो। तो मुझे नहीं लगता कि निशु तिवारी सॉरी बोलने वाली है। लेकिन हाँ भाई, ठगेश को सॉरी तो बनता है बोलना, क्योंकि उनकी वाइफ अभी अभी शादी हुई है। ये सब चीज़ों को मतलब भी बनाया गया, कंटेंट में यूज़ किया गया और बोला गया। वही मैं उसको कंटेंट ही कहूँगी, क्योंकि ये कंट्रोवर्सी करने लायक नहीं थी, क्योंकि आप भी इंस्पायर्ड होकर बनाते हो तो किसी और ने भी इंस्पायर्ड होकर बनाया। और जब उसने बनाया इंस्पायर्ड होकर तो उसने बताया कि कुछ लोगों ने बनाया है ना, और आपका थंबनेल भी दिखाया वहाँ पर। तो ये सारी चीज़ें मुझे फील होती हैं। आप लोगों को जो भी लगता है आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करिएगा। इस वाले वीडियो को रखते हैं इतना ही। लाइक शेयर सब्सक्राइब और हाइप 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 करना मत भूलना। तब तक के लिए बाय बाय।